घर पे बात नहीं हो सकी इसलिए यहाँ आकर बात करना चाह रही थी। अच्छा किया तुमने यहाँ आकर, मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। आपने डिवोर्स केस शुरू करने का फैसला कर हाँ। लिया? कल रात जो हमने बात की थी, क्या इस वजह से ऐसा कर रहे हैं? जब से तुम्हें बताया है अपना इरादा नहीं बदला है मैंने, बस तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहा था। काश कि आप थोड़ा और इंतजार कर लेते उमर, क्योंकि ये सही वक्त नहीं है। मुझे लगा था तुम खुद ही हार कर मुझे छोड़ दोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और केस ना करने की वजह भी यही थी। फिर तो आपको मेरी हार मानने का इंतजार करना चाहिए था ना। मेरी अम्मी ने भेजा है ना तुम्हें यहाँ? नहीं, लेकिन उन्होंने ही केस के बारे में बताया। यकीनन ये बात पुरसुकून होकर तो नहीं बताई होगी तुम्हें। मुझसे बेहतर तो ये बात आप जानते हैं। उमर, हाँ। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करती हूँ। क्या आप मेरी खातिर केस को थोड़ा और मुलतवी नहीं कर सकते? जो हमारी कल बात हुई उसे भूलिएगा मत। हाँ, उरूज, दरिया। आपा। उरूज, मेरी जान। आपा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको सरप्राइज देना था। कैसे है उमर भाई? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी बिल्कुल ठीक। दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में हो, यानी स्कूल बंक किया है। यहाँ क्या कर रहे हो? आपा, क्या एक दिन भी स्कूल बंक नहीं कर सकते? हाँ तो सरदार, तुम भी इनके प्लान में शामिल हो क्या? मैं इनको अपनी कार में लेकर आया हूँ तुर्कान आपा। अपनी कार में? बाबा की कार चुराई होगी तुमने? हाँ, क्या लाइसेंस है तुम्हारे पास? अब पता नहीं यूनिवर्सिटी में जाएगा या नहीं। हाई स्कूल में मैंने भी बाबा की गाड़ी चुराई थी और बदले में उन्होंने मुझसे मोटरसाइकिल भी छीन ली थी। पागल हो गए हो क्या? कोई हादसा भी पेश आ सकता है, दोबारा ऐसा मत करना। आपा, अब भी ना कभी कभार अम्मी की तरह बात करना शुरू कर देती है। दरिया, हाँ तो यहाँ आने की क्या वजह है? आपा, अम्मी बाबा की शादी की सालगिरह है ना, तो हम कुछ प्लान करना चाह रहे थे, इसलिए यहाँ आ गए। अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी उस बारे में। क्या करना है, कुछ सोचा है तुम लोगों ने? हमने सोचा है कि स्विमिंग पूल वाला घर हो जिसमें तकरीब रखी जाए। नहीं हो सकता। आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा। वाह मेरे हैंडसम बहनोई, मगर हमारे पास इस तरह का कोई घर नहीं है। हमारे घर का जो गार्डन है वो इतना बड़ा नहीं है। हमारा घर एक छोटा सा फ्लैट है, हम वहाँ पर शोर शराबा नहीं कर सकते हैं। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ। हम भी वही सोच रहे हैं। आपका घर है? ऐसा नहीं हो सकता। मजाक कर रही थी आपा? नहीं, मैं सीरियस हूँ। मजाक तो नहीं कर रहे हमसे? क्या सच में? मगर रोशन अम्मी। अम्मी को तो वैसे भी तकरीबात बहुत पसंद है। उरूज की सेहत को लेकर मैं बहुत मोहतात रहती हूँ। वो क्या खाती है, क्या पीती है और किस चीज से परेशान हो जाती है, हर चीज का ख्याल रखती हूँ। सच कहूँ तो मुझे हर वक्त इस बात का खौफ होता है कि खुदा न खास्ता दोबारा उरूज कहीं उसी बीमारी या किसी जहनी दबाव का शिकार न हो जाए। और हाल ही में जो उसके साथ हुआ है वो देखकर तो मैं डर गई हूँ। मैंने सादिक साहब से बात करने के बाद हॉस्पिटल में अपने एक प्रोफेसर दोस्त से इस बारे में बात की। मैंने उन्हें यह भी बताया कि वो एक मरीज है और मैं बचपन से उसका इलाज कर रहा हूँ। मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेकर आपको बता दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज है। डॉक्टर मतीन, एक बात और बताना चाहती हूँ। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, सरदार आपकी गाड़ी लेके गया है। दरिया, उरूज और सरदार तीनों कहीं बाहर गए हैं। ये आप क्या कह रही हैं? सरदार, मैंने इस बारे में कई बार उसको मना किया है। मुझसे गलती हो गई कि मैंने कार की चाबी पार्किंग में छोड़ दी। यकीनन उसका कोई गलत इरादा नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं ये खतरनाक है। और क्या उससे बात की थी आपने? अभी भी उरूज के बहुत करीब है वो। हाँ, मैंने कई बार उससे बात की, लेकिन वो नहीं मानता। वो दोनों बच्चे ही हमारी सोच से बरक्स हैं। मेरा ख्याल है कि अभी हमें उन पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए। सही कह रहे हैं। दरअसल स्कूल में सरदार ने मुझसे भी बात की थी। उसने मुझसे भी कहा कि मैं उरूज को परेशान और तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता। बहुत दुख हुआ था।
काश उसे वजह बता सकती मैं। वो अभी नहीं समझेंगे, छोटे हैं, जिद करेंगे बिला वजह, तो अभी रहने देते हैं। मैं जानता हूँ कि आप बच्चों के लिए वो करना चाहती हैं जो उनके लिए बेहतर हो, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन प्यार ऐसा एहसास नहीं जिससे गुरेज किया जाए। अभी तो सरदार से आप उसको बचा लेंगे, क्या बाद में उसकी जिंदगी में कोई नहीं आएगा? उदास ना हो, मैं एक बार फिर सरदार को समझाऊंगा, आप फिक्र ना करें। ओह अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी, अगर आप इतनी खौफजदा ना होती तो आपके खौफ में इजाफा ना होता, और सरदार से मिलने से मना ना करती तो मैं शायद उसे पसंद ना करती। क्या कभी मोहब्बत को रोका जा सकता है अम्मी? खास तौर पर पहली मोहब्बत को, पहली बार दिल का टूटना। कैसे मुमकिन है कि ऐसा ना हो? हम इसे नहीं रोक सकते। मैं वो भाभी बन जाती हूँ जो शादी हॉल देखने के लिए आती है और उसे पसंद नहीं आता। मैं वो फुप्पो बन जाती हूँ जिसे कुछ पसंद नहीं आता। हेलो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। हेलो आयला आपा, हेलो, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। उमर, क्या हो रहा है ये? हमने बतौर खानदान जश्न मनाने का फैसला किया है। क्या मतलब है इस बात का? मेरे अम्मी और बाबा की शादी की सालगिरह है तो तकरीब यहाँ पर मनाएंगे। तुम्हारे अम्मी बाबा की शादी की सालगिरह हमारे घर में मनाई जाएगी? अच्छा, वाकई में? ऐसा करो, तुम लोग किचन में जाकर तैयारी शुरू कर दो। कैसी तैयारी बेटा? रात के खाने की तैयारी का कह रहा हूँ। उमर भाई, अब हमें क्या करना है? तुम लोग किचन में जाओ, तुर्कान भी तुम्हारे साथ होगी, और जो बाकी के इंतजामात है वो मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तुम संजीदा हो वाकई? हाँ, वादा किया है लड़कियों से मैंने कि शादी की सालगिरह यहाँ मनाई जाएगी। उम्मीद है कि आपको एतराज नहीं होगा। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास, इसका इंतजाम मुझे करने दो। तुम्हें तो पता है इन मामलात में मैं एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि क्या क्या चीजें तैयार करनी चाहिए। क्या आप संजीदा हैं? हाँ बिल्कुल, इतनी खुशी का दिन है, हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो डील डन? ठीक है, डन। ठीक है।